नमस्कार दोस्तों आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ड्रामेटिक है और फिर भी ऐतिहासिक है, क्योंकि कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के माता और पिता जीजाबाई और शहाजीराजे भोसले इनके शादी की। बड़े मजबूरी के साथ, बड़े दुश्मनी के साथ और बहुत बड़े दिग्गजों के सेटलमेंट के साथ ये शादी हुई थी। जैसे हमने एक वीडियो में यह भी बात कही है कि लखुजीराव जाधव क्या थे, जैसे कि वो देवगिरी के जो यादव राजा थे, श्री कृष्ण के वंशज, उनके वारसदार थे, राजघराने से थे, तो अमीर थे, वतनदार थे, जमींदार थे। बादशाह निजाम जो था उसके दरबार में उनकी जो सरदारगी थी वो भी बड़े पद की थी, 12,000 की मनसबदारी, मतलब 12,000 सैनिक को संभालते थे, वो पद उनको मिला था। तो बड़े उस वक्त के प्रतिष्ठित सरदार थे। और उसी वक्त मालोजी राजे और विठोजी राजे, ये दो भाई, ये भी बड़े योद्धा थे। वेरूळ करके जो गांव है औरंगाबाद में, जो बड़ा फेमस है एलोरा केव्स के लिए, कैलाश मंदिर के लिए, उस गांव की आजू बाजू के 2-4 गांव के पाटिल की उनके पास थी। तो खेतीबाड़ी थी, अच्छे खासी खेती करते थे, खेती में अच्छा कमा लेते थे, लेकिन लड़ाई करने का बड़ा शौक था, योद्धा थे। तो फ्रीलांसर थे, अलग अलग फौज में वो भाग लेते थे, लड़ते थे, कमाते थे। हुआ यह कि उन्होंने लखुजीराव जाधव की फौज ज्वाइन कर दी। अभी लखुजीराव जाधव के फौज में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, बड़ी कर्तव्यगारी की, उन्हें अप्रिशिएट किया गया। लखुजीराव जाधव के परिवार के वो खास हो गए। और उसी वक्त होली का त्योहार आया। लखुजीराव जाधव बादशाह के दरबार में थे, तो बादशाह ने होली का त्योहार सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया और सारे फौजियों को, यानी अपने सरदार शिलेदार, सबको निमंत्रण दिया। सब बादशाह के दरबार में पहुंचने लगे। अभी बादशाह निजाम जो था, ये सेक्युलर इसलिए था कि ये एक्चुअली एक ब्राह्मण फैमिली का था, लेकिन मजबूरी में कन्वर्ट हो गया था मुस्लिम। तो वो कट्टरतावाद उसके दरबार में नहीं था, काफी सेक्युलर था। तो मैक्सिमम मराठी सरदार उस वक्त उनके दरबार में होते थे। तो दरबार में सब हाजिरी लगाने लगे। होली का त्योहार था, सेलिब्रेशन चालू हो गया। लखुजीराव जाधव भी जा रहे थे, तो उनकी लड़की छोटी 5-6 साल की जीजा उनके साथ पीछे लग गई, मुझे भी आना है। आखिरकार बेटी का हट, बड़ी लाडली थी, एकलौती लड़की थी, तो बेटी को साथ में ले लिया और पहुंच गए दरबार में। उसी वक्त उनके शिलेदार, लखुजीराव जाधव के शिलेदार मालोजी राजे और विठोजी राजे, दो भाई भी दरबार में आ गए। और उनके साथ मालोजी राजे का लड़का शहाजी राजा भी आ गया। शहाजी बड़ा हैंडसम था, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी, उम्र कुछ 8-10 साल की। तो सब त्योहार सेलिब्रेट करने लगे, बच्चे आपस में खेलने लगे। तो जीजा ने शाहजी को अच्छी तरह से रंग लगाना शुरू किया और बड़े एंजॉय कर रहे थे। तो उनका बच्चों का खेल लखुजी राजा बड़े एंजॉय कर रहे थे, उनको देख रहे थे। तो खेल देख के बड़े खुशी से और हंसी मजाक के मूड में उन्होंने कहा, जीजा क्या तू शाहजी से शादी करेगी? पसंद है तुझे? और जीजा जो कि छोटी थी, 5-6 साल की, खेल खेल में उसने बोल दिया बड़े शर्माते हुए कि हाँ। और सब जगह एक हंसी की लहर आ गई। लेकिन उस हंसी में एक बड़ा सीरियसनेस भी था, क्योंकि बात कही थी लखुजीराव जाधव ने, और वो जमाना वो था कि जान जाए पर वचन न जाए, शब्द बड़ा प्रमाण होता। तो जैसे ये बात फैली वहां पे, मालोजी राजे के जो रिश्तेदार थे वो उन्हें भी चुप चुप के से बधाई देने लगे, क्योंकि बड़े खानदान के साथ शाहजी का रिश्ता होने जा रहा था। बात तो वैसी हुई थी। अभी लखुजीराव जाधव उस मूड में थे हंसी मजाक के, उनकी तो बात वहीं पे खत्म हो गई, अपने अपने घर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद यह हुआ कि मालोजी राजे, विठोजी राजे, इनकी और लखुजीराव जाधव के परिवार के कुछ मेंबर्स के अनबन चालू हो गई। उनके जो भी फौज के काम थे, लड़ाई के काम थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, अनबन चालू हो गई। जैसे कि ऑफिशियल जो पॉलिटिक्स कहते हैं उसी तरह की। और आखिरकार इतनी बढ़ गई कि लखुजीराव जाधव को
मालोजी राजे और विठोजी राजे दोनों भाइयों को वहां से टर्मिनेट करना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा, सेवा से मुक्त किया। अभी उस वक्त उनको राजे नाम नहीं लगाया करते थे, मालोजी पाटिल या मालोजी भोसले, विठोजी भोसले ये नाम थे। अभी हुआ ये कि दोनों वहां से निकले, इंसल्ट तो था ही उनका, जख्म तो दिल पे हुई थी, और कहीं काम करने का इच्छा नहीं थी अभी, क्योंकि इतने बड़े आसामी के साथ काम किया था तो और छोटे बड़े सरदारों के साथ क्या काम करते। तो अपनी खेती बाड़ी में लग गए, उसी में मेहनत करने लगे। अभी कुछ रिश्तेदारों ने कुछ टाइम के बाद उन्हें याद दिलाया कि लखुजीराव जाधव ने शादी की बात कही थी जीजा और शाह जी की, तो क्यों ना एक बार वो प्रस्ताव उनके पास भेज के देखते हैं, हो सकता है कि एक सेटलमेंट हो जाएगी। तो रिश्तेदारों के कहने पे एक मध्यस्थी करने के लिए एक रिश्तेदार से वो प्रस्ताव उनके यहाँ पहुंच गया, लखुजीराव जाधव के पास, और उनको याद दिलाया गया कि आपने दरबार में ऐसी बात कही थी शादी की। तो लखुजीराव जाधव बोले कि ये तो हंसी मजाक की बात थी, लेकिन फिर भी वो थोड़े से सीरियस हो गए, क्योंकि उनके ध्यान में आया कि शब्द तो अपने मुंह से निकले थे। लेकिन जब उन्होंने जीजाबाई के माता से पूछा तो उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि इश्यू स्टेटस का था। लखुजीराव जाधव बहुत बड़े आसामी थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, ऊंचे पद पे थे, उनके सामने मालोजी बहुत ही नीचे पद के थे, शिलेदार के लेवल के थे, गरीब भी थे उनके सामने, तो बात कुछ जमने वाली नहीं थी। तो जीजा के माता ने ना बोल दिया, स्ट्रिक्टली ना बोला, और फिर दो फैमिली में, दो परिवार में एक कड़वाहट और बढ़ गई। अभी दोनों की मेहनत चालू थी, जख्म तो और बढ़ गए थे दिल के ऊपर। उसी में एक बड़ा चमत्कार हो गया। मालोजी राजे और विठोजी राजे अपने खेत में काम कर रहे थे, काम करते करते उनको एक बड़ा कोबरा सांप जिसे नाग कहते वो दिखाई दिया, वो वहां से गुजर रहा था। उन्होंने देखा, वो उसके पीछे पीछे गए क्योंकि काफी बड़ा था, और देखा कि एक बड़ा बिल था, एक होल था, उसके अंदर हो गया। तो जैसे वो अंदर गया, वो जो होल था, बिल था, वो भी बहुत बड़ा था, तो उन्होंने उसकी खुदाई की, और जैसे खुदाई की उसके अंदर उनको बहुत बड़ा खजाना मिल गया। लगभग 7 कढ़ाई यानी जो जिसमें हम ऑयल बॉईल करते हैं, तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती है गांव की तरफ, जिसमें बड़े बड़े सामाजिक जो प्रोग्राम होते हैं समाज के, उसमें खाना बनाया जाता है। तो ऐसे 7 कढ़ाइयाँ भर जाए, इतनी संपत्ति, इतनी उतना बड़ा सोने का खजाना उसमें था जो उनको मिल गया, बहुत ही ज्यादा था। तो सारा उनका सिस्टम ही बदल गया। अभी जो मालोजी राजे थे उन्होंने क्या किया, पहले तो उस संपत्ति से, उस खजाना से अपने यहाँ 1000 सैनिक रख दिए, कुछ घोड़ेसवार ले लिए, और अपने एक छोटी फौज बना दी। फिर उन्होंने कुछ सामाजिक कार्य किए, धार्मिक कार्य किए। वहां पे एक बहुत बड़ा तालाब बनाया, जितना बड़ा तालाब शायद ही कहीं पे हो सकता है, 40,000 लीटर पानी रहेगा, इतना बड़ा वो तालाब था। एक धार्मिक स्पॉट है वहां पे उन्होंने बनाया यात्रिकों के लिए, भक्तों के लिए। और एक मंदिर है वहां पे, बड़ा फेमस मंदिर है शिव का, उसका भी उन्होंने पुनर्जीवन किया, उसको भी फिर से बनाया। अभी बड़े बड़े धार्मिक कार्यों करने शुरू किए तो लोगों में प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। फौज बनाई थी तो लड़ाई भी शुरू कर दी, कहीं पे मुहिम निकालना शुरू हुआ, मिशन, जिसमें वो लड़ाई होती थी, लूटमार होती थी, वो उस वक्त का सिस्टम ही था। तो हुआ ये कि उन्होंने धीरे धीरे लखुजीराव जाधव के एरिया में भी अटैक करना शुरू किया और बड़ी लूटमार करना शुरू किया, जिससे लखुजीराव जाधव बड़े डिस्टर्ब हो गए। अभी लखुजीराव जाधव और मालोजी, इनके बीच में बड़ा युद्ध होने की संभावना निर्माण हो गई। और वहां पे जो राज्य था वो था निजाम का, बादशाह का, और उस निजाम बादशाह का एक सेनापति था मलिक अंबर, बड़ा होशियार था। तो हुआ है कि उसी वक्त दिल्ली से, आगरा से बादशाह की तरफ, आगरा के बादशाह की तरफ बड़ी फौज निकली थी दक्कन में आने के लिए। और वो जब अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे इनकी तैयारी मजबूत होना बहुत जरूरी था। अगर इनके आपस में झगड़े होंगे तो बड़ी मुश्किल हो सकती थी। तो इसलिए मलिक अंबर ने दोनों में सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन सेटलमेंट नहीं हो रही थी। आखिरकार बात बादशाह तक गई, बादशाह ने भी सेटलमेंट की कोशिश की, नहीं हो रही थी। जब पता चला कि इश्यू क्या है, इश्यू यह है कि मालोजी राजे के लड़के की शादी
जीजाबाई से होने की बात हुई थी जो नहीं हो पाई, और इसके कारण मालोजी राजे डिस्टर्ब है, लखुजी राजे ना बोल रहे हैं। तो फिर बादशाह ने काम किया, उन्होंने मालोजी और विठोजी दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ाना शुरू कर दिया और दोनों का प्रमोशन करते गए। दोनों ने जिम्मेदारी भी बड़ी खूबी से निभाई, बड़ी कमाल की निभाई, बड़े योद्धा थे, तलवारबाजी में एक्सपर्ट थे, तो काफी काम अच्छा किया। तो आखिरकार बादशाह ने उन्हें 12,000 की मनसबदारी दे दी, जो कि लखुजीराव जाधव की थी। पैसा तो बहुत आ गया था, खजाना था। वो खजाने के ऊपर, वो खजाना जो मिला था उसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्शन था। एक अंग्रेज राइटर ने, एक ब्रिटिश राइटर ने लिख के रखा है कि उन्होंने कहीं लूटमार की थी बहुत बड़ी, अटैक करके, और वही लूटमार बड़ा खजाना उनको मिल गया था, जिसको प्रतिष्ठा देने के लिए उन्होंने ये अलग बात बनाई कि खेत की जो नाग और सांप की जो बात कही, ये सब एक बनावट बात थी। जो भी है, लेकिन उनको बड़ा खजाना मिल गया था, और तो अमीरी तो आ गई थी, अभी प्रतिष्ठा भी मिल गई बादशाह के दरबार में, बादशाह के वो खास हो गए। मलिक अंबर ने उनको काफी सपोर्ट किया। अभी सिचुएशन यह हो गई कि बादशाह ने फिर सेटलमेंट करने का प्रस्ताव रखा, पर अभी लखुजीराव जाधव ना नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अभी लेवल पे आ चुके थे। दोनों एक दूसरे को मैच भी होते थे, दोनों देखने में अच्छे थे। शाहजीराव जाधव तो एकदम राजबिंडे थे। तो आखिरकार दोनों की शादी बादशाह के सेटलमेंट के बाद लखुजीराव जाधव और मालोजी राजे को करनी पड़ी। मालोजी राजे को राजे ये किताब भी दिया उन्होंने, तो उनको मालोजी राजे कहलाने लगे। यहाँ लखुजी राजे थे और दोनों के परिवार एक साथ आ गए, और जीजाबाई और शाहजी राजे, इनकी शादी बड़ी जोरदार, उस वक्त का वो बहुत बड़ा विवाह था, बड़ी जोरदार तरीके से वो शादी संपन्न हो गई। दोनों एक हो गए, दो परिवार एक हो गए। लेकिन ये जो उनकी सेटलमेंट थी, ये बहुत सालों तक नहीं चली। शिवाजी महाराज के जन्म का जब समय आया था, तो लखुजीराव जाधव और शाहजी राजे में बड़ी जबरदस्त दुश्मनी हो गई थी, बड़ी खुन्नस बन गई थी, एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए थे, और उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। महाराष्ट्र के स्वाभिमान की बात है और इस इतिहास को समझना ही पड़ेगा, तो सबको शेयर कीजिए, सबको समझने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।